बीपीएससी के द्वारा 67th बीपीएससी तक पूछे गए रसायन विज्ञान के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको मैं इस वीडियो में करवा दूंगा, तो आप अंत तक इसके साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसमें गैस जो है वो एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये लेवेजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है संख्या 18 है प्लस 20 है, यानी कि 38। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड Pu-242-94 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो द्रव्यमान संख्या है 242, परमाणु संख्या 94 है, इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 242 से 94 को घटा देंगे, यानी कि 148 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फैराडे स्थिरांक क्या है? ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो पीएच मान जो है शुद्ध पानी का उदासीन विलयन, ऑप्शन जो है वो शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन है। तो यहाँ पर उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता था, इसका पीएच मान भी 7 ही होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान के विलयन को क्षारीय तथा 7 से कम पीएच विलयन मान को अम्लीय कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन का। पानी का पीएच मान होता है 7। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है और H प्लस आयन की सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती है, ए है वहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता 1000 गुने कम हो जाती है यदि वो 3 से 6 में बदल रहा है। तो ब्रोमीन होती है एक लाल द्रव्य। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है उसे पसीना मुख्यतः पानी से बना होता है। इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ई होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और ई। यहाँ पर सही आंसर है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा को ब्ली बिट्रॉयल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका मूल सूत्र CuSO4 5H2O होता है। यह लवण निर्जलीकरण अवस्था में रंगहीन रहता है, परंतु हाइड्रोजन लवण नीले रंग का होता है और नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु यह अल्कोहल में अघुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है प्लेटिनियम। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेनलेस स्टील का एक मिश्र धातु है। दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुण धर्म को बेहतर बनाते हैं। लोहा के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने से हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है, जिसमें जंग नहीं लगता। यहाँ पर ये ऑप्शन ई होगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 27, खनिज मिनरल क्या है? ये अकार्बनिक ठोस है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिरा गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? ये प्लूटोनियम था। क्वेश्चन नंबर 29, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किससे मिलते हैं? प्राकृत तत्व से। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है हाइड्रोजन। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटासियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किसके बनता है? ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग होती है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक होता है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस जो है ई सही ई है, यानी कि एक से ज़्यादा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ये है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? ये बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। क्वेश्चन नंबर 41, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ये वसा है। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? वहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है? घरेलू ईंधन में प्रयुक्त होने वाले LPG में प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि ऑप्शन ई है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं? ग्रीन हाउस गैसों वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण और बादलों के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवरण विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं? ग्रीन हाउस गैसों में ग्रीन हाउस गैस जो कि मुख्यतः पृथ्वी, वातावरण, बादलों के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जलवाष्प होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, मीथेन और ओजोन होते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाया जाता है पाइसीकरण द्वारा। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन पदार्थ, एस्पार्टेम, उपयोग, कृत्रिम मधुरक, क्रेयॉन, प्रशीतक, नियोप्रिन, संश्लेषित रबर और बेनेड्रिल प्रतिहिस्टेमीन। अब आते क्वेश्चन नंबर 50 में, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ये H2SO4 की सबसे ज़्यादा होती है। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में उत्सर्जन से होने वाली वर्षा। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखाने से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए जो विकल्प है वो ई 1 से ज़्यादा होगा। शुष्क बर्फ है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है? ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? CO2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का एक मुख्य घटक होता है? चूना, पत्थर, जिप्सम, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ई है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ये यहाँ पर कार्बन नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों कार्बन के अवरूप है। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन सा होता है? यहाँ पर ऑप्शन है हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनियम। तो हीरा सबसे सख्त होता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 61,
पारद धातु मिश्रित मिश्रण क्या कहला है? ये होता है पारद धातु एक मिश्र धातु होता है जो कि पारद युक्त मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न धातु में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपतन। क्वेश्चन नंबर 65, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 66, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा होने का कारण है साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 67, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल जो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ऑप्शन सही है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ये गया था पिच ब्लेड से। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 71, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से पानी। सोने को घोला जा सकता है। सोने का एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन जो है कोई भी विकल्प में नहीं दिया हुआ है। 47 बीपीएससी का ये क्वेश्चन था। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। ऑप्शन है एस्टर। क्वेश्चन नंबर 76, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 79, जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोमीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। और पीतल का घनत्व जो है यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह से होता, 1 भाग जस्ता 2 भाग तांबा। यहाँ पर सही आंसर है 8300 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 पर, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि को कहा जाता है